मिला जुला कर पाकिस्तान को मजबूरन आकर भारत में खेलना पड़ेगा और हाँ मुकाबला होगा, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। नमस्ते, क्रिकेटनॉमिक्स में आपका स्वागत है। आप मुझे देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में वर्ल्ड कप में एक अहम मुकाबला होने वाला है, लेकिन उससे पहले एशिया कप होगा और एशिया कप में पाकिस्तान को सिर्फ 4 मैचेस मिले हैं जो पाकिस्तान में खेले जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान जो क्रिकेट बोर्ड है वो उसकी जो अकड़न है वो कम नहीं हुई है। वो लगातार कह रहा है कि गवर्नमेंट जब बोलेगी तब हम आगे जाएंगे, लेकिन उसे ये पता नहीं है कि आईसीसी अगर ने बोल दिया कि इस जगह पर खेलना है तो उसे खेलना पड़ेगा, खासकर आईसीसी के इवेंट में। तो शायद वो उनकी मजबूरी भी बन रही है, अब भारत में आना पड़ेगा। तो इसी को लेकर जो है कुछ चीज़ें हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहाने बना रहा है। जैसे अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह रहा है कि हम अहमदाबाद में भारत के खिलाफ नहीं खेलेंगे, हम चेपक में नहीं खेलेंगे, बात करें अफगानिस्तान से, चेन्नई में नहीं खेलेंगे अफगानिस्तान से। ये मतलब कई तरह की बातें वो लगातार कह रहे हैं, यहाँ खेलेंगे वहाँ नहीं खेलेंगे। तो अब वो किन किन देशों के साथ वर्ल्ड कप में कहाँ नहीं खेलना चाहते हैं, मैं उनके बारे में बताता हूँ कि क्या हाल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अलावा पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं उनका, वो कितने डरे हुए हैं। वो यहाँ तक अफगानिस्तान से भी डरे हुए हैं। तो सबसे पहले जो बात करें वो वेन्यू चेंज करने की मांग कर रहे हैं। जैसे अब मैं आपको बताता हूँ अदला बदली के लिए, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से चेपक में और अफगानिस्तान से चिन्नास्वामी में खेले तो, लेकिन वो जो उनकी डिमांड है, ये पाकिस्तान की डिमांड है। आईसीसी और बीसीसीआई ने पीसीबी के जो ये डिमांड है इसको ठुकरा दिया। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जिस तरह से पाकिस्तान जो है वो अपने हिसाब से वर्ल्ड कप खेलना चाहता है, तो वो दिखाता है कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस कितना लो हो चुका है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहले से ही आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, लेकिन उसके बाद जिस तरह से उसका एटीट्यूड है खासकर, और वहाँ पे रिजाइन अभी हुए हैं क्रिकेट बोर्ड में, उसके बाद भी उसके जो पूरा ओवरऑल एटीट्यूड है वो बदला नहीं है। यानी कंगाल हो चुका पाकिस्तान अभी भी उसी ऐठन में है, उसी तरह से है जिस तरह से वो पहले हुआ करता था। तो कुल मिला के उसके जो प्लेयर्स हैं, उसके जो पूर्व खिलाड़ी हैं, खासकर जावेद मिर्जा का बयान सुनिए कि हमें बाहर में जाए भारत, और इस तरह की बातें जो वो कर रहे थे लगातार। आपने बाइट भी सुनी होगी उनकी, और हम न जाएं, हम चाहें तो न जाएं, इस तरह की बातें। लेकिन आईसीसी इवेंट में जाना उनकी एक मजबूरी है। अब देखिए दूसरी बात क्या है, पाकिस्तान ने ड्राफ्ट शेड्यूल के बाद जो है अपने एक लेटर लिखा कि जो चेन्नई की परिस्थितियाँ हैं वो अफगानिस्तान के जो है अनुकूल है। अब बताओ भाई, जब कहीं पे भारत अभी WTC खेलने इंग्लैंड गया था तो वहाँ पे जो है वो परिस्थितियाँ इंग्लैंड के पक्ष में, ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में था। तो क्या भारत ने ये बोला कि वो ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में है तो हम नहीं खेलेंगे या वेन्यू बदल दो? तो ये हाल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, और ये पाकिस्तान के खिलाड़ियों का। इतने डरे हुए हैं वो, अफगानिस्तान से डरे हुए हैं, अफगानिस्तान से डरे हुए हैं। यानी अफगानिस्तान जैसी टीम जिससे वो, उनसे कितनी कमजोर टीम है वो, उससे वो डरे हुए हैं और उससे मैच और वेन्यू चेंज कराने की बात कर रहे हैं। दूसरी बात बताता हूँ, चेपक, चूंकि उनको लगता है कि चेपक में बॉल स्पिन होगी तो राशिद खान एक बड़ा इम्पैक्ट है वहाँ पर, और उसके बाद और भी बॉलर्स हैं उनके पास इस तरह के, तो उन्हें ये खौफ उनके अंदर है। पाकिस्तान में स्पिन बॉलिंग उस तरह की है नहीं पहले की तरह, तो उन्हें डर है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि पासा पलट जाए और पाकिस्तान जो है वो ठीक उल्टा हो जाए उसके साथ। तो आप देखिए उसमें क्या है, पाकिस्तान, उन्हें किन किन से डर है? राशिद खान, मुजीब उर रहमान, नूर के बारे में और राशिद खान के बारे में आपने गुजरात टाइटंस में के मुकाबले में देखा होगा किस तरह से उन्होंने कई मुकाबलों को उन्होंने जिताने में अहम भूमिका निभाई, बॉलिंग से भी और बैटिंग से भी। खासकर राशिद खान ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ वो मुकाबला याद होगा आपको, जिसमें राशिद खान ने 80 से लगभग ज़्यादा रन बनाए थे और बहुत ताबड़तोड़ 10 छक्के मारे थे उन्होंने, और उसके बाद 4 विकेट लिए थे उन्होंने वहाँ पर। तो ऑलराउंडर प्रदर्शन था। तो वो स्पिन ट्रैक था जिस पर वो खेल रहे थे, मतलब इस तरह का ट्रैक था जहाँ पे रन बन सकते हैं। तो वही सेम चीज़ चेपक वाली स्थिति में जो आ रही है, जो पाकिस्तान कह रही है कि हम अफगानिस्तान के खिलाफ नहीं खेलेंगे, यही एक डर है उनका। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, पाकिस्तान अफगानिस्तान की जगह चेपक में ऑस्ट्रेलिया से मैच खेलना चाहता है। अब ऑस्ट्रेलिया से मैच खेलना चाहता है, ये समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि उसे ये लगता है कि शायद वो ऑस्ट्रेलिया को हरा देगा, शायद वो एशिया पैसिफिक में खेल रहा है तो वहाँ भारतीय अनुकूल में उसके अनुसार पिच होंगी, वहाँ पे वो हरा देगा, और इसीलिए अफगानिस्तान से नहीं खेलना चाहता क्योंकि उसके पास स्पिनर्स हैं बहुत मजबूत। दूसरी बात है, कंगारुओं के पास एडम जंपा के अलावा कोई बड़ा स्पिनर नहीं है। मैं वही बार बार कह रहा था कि उनके जो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी वो ये है कि जो स्पिनर्स जिन टीमों की बहुत ज़्यादा मजबूत हैं उनके खिलाफ वो नहीं खेलेंगे, और उनके खिलाफ खेलेंगे जिनके पास फास्टर बॉलर ज़्यादा है। तो कुल मिला के वो अपनी स्ट्रेंथ पर खेलना चाहते हैं। बात करें अगर चेपक की, तो चेपक में पाकिस्तान का रिकॉर्ड बहुत ही शानदार रहा है, और वहाँ उसने 2 में से दोनों वनडे जीते हैं। और इसके अलावा एक बड़ी बात यह है कि चेन्नई में जो वनडे में स्पिनर्स का दबदबा कुछ खास देखने को नहीं मिलता, तो ये एक बड़ा कारण है वहाँ पर। दूसरा, पिछले 10 सालों में 4 वनडे खेले गए हैं, उसमें 58 विकेट गिरे हैं।
4 वनडे में 58 विकेट गिरे हैं। 10 वनडे में जो 4 वनडे हैं और उसमें कुल मिला जुला कर बात करें तो 58 विकेट गिरे हैं, जो ये बताता है कि जो मैच है वो स्पिन ट्रैक किस तरह की है और विकेट कितने गिरते हैं और बॉलर के पक्ष में, खासकर स्पिनर्स के पक्ष में किस तरह की पिच है ये। इसमें जो 37 विकेट है वो तेज गेंदबाजों ने लिए हैं और 21 विकेट जो है वो स्पिनर्स ने लिए हैं, यानी कि यहाँ तो स्पिनर्स की भी को भी मदद मिल रही है और तेज गेंदबाजों को भी मदद मिल रही है। फिर स्पिनर्स की बात क्यों पाकिस्तान परेशान है ये नहीं मालूम। फिर दूसरी बात, ऑस्ट्रेलिया से चिन्नास्वामी में क्यों नहीं खेलना चाहता है पाकिस्तान। चिन्नास्वामी जो है वो रन के लिए जाना जाता है, यानी आसानी से चेज किया जा सकता है। अब यहाँ पर 15 बार 300 से ज़्यादा रन बने हैं। चिन्नास्वामी स्टेडियम में जो है वो 300 का जो स्कोर है, 300 प्लस स्कोर है, वो 15 बार बने हैं और हाईएस्ट टोटल वहाँ पर जो है वो 383 पे 6 बने हैं। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया इस मैदान पर परिचित है, वो जानता है कि कैसा मैदान है, क्या है, उसके बारे में बताता हूँ। उसने यहाँ पर 5 बार 300 रन बनाए हैं। मैं बात कर रहा हूँ चिन्नास्वामी स्टेडियम की। और ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट स्कोर 347 पर 2 रहा है यहाँ पर। दूसरी बात, पाकिस्तान का हाईएस्ट स्कोर 291 पे 8 रहा है। अब इसी से समझ लीजिए, यानी ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर भारी है पाकिस्तान से। ऑस्ट्रेलिया 5 बार 300 प्लस बना चुकी है। 342 उसका जो हाईएस्ट है, 347, और पाकिस्तान का 391 पे 8 जो है वो हाईएस्ट है। ऑस्ट्रेलिया ने चिन्नास्वामी स्टेडियम में 10 मैच खेले हैं, जिसमें से 4 में जीत हासिल की है, जबकि 5 में हार मिली है। भाई ऑस्ट्रेलिया के तो कम मैचों में जीत मिली है, फिर क्या मतलब डरना, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। फिर उसके बाद पाकिस्तान ने इस मैदान पर 2 मैच खेले हैं, एक में टीम जीती है, एक में उसे हार का सामना कर रहा है, यानी 50-50 का मामला है। आईसीसी ने पाकिस्तान के किसी भी मैच की मेजबानी मुंबई को नहीं दी है और ये भी बोला गया है कि अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचता है तो कोलकाता में फाइनल होगा। इस तरह की बात कही गई है, यानी वेन्यू चेंज करने वाली बात की गई है। तो पीसीबी की इस बात को आईसीसी ने ध्यान में रखा है। दूसरा ये है कि दो वेन्यू का ध्यान रखा गया, मुंबई और जो है वो कोलकाता, यानी कि जीतता है तो कोलकाता में खेलेंगे। दूसरी बड़ी बात यह है कि जिस तरह से भारत पाकिस्तान खेल रहे हैं, अगर भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होता है तो कोलकाता में खेला जाएगा। ये जो है बात, ये शर्त रखी गई है, इसको माना भी है आईसीसी ने। दूसरी सबसे बड़ी बात है, पाकिस्तान तो शर्तों पे शर्तें रख ही रहा है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान का जो अभियान है वो 6 अक्टूबर से शुरू होगा और फिर उसके बाद जिम्बाब्वे में जो क्वालिफायर मुकाबला है उसके बाद कुछ चीज़ें और तय हो जाएंगी तो पाकिस्तान का भी क्लियर हो जाएगा। पाकिस्तान हैदराबाद में 2, अहमदाबाद में 1, बेंगलुरु में 2, चेन्नई में 2, कोलकाता में 2, यानी कि हैदराबाद में 2, अहमदाबाद में 1, चेन्नई में 2, कोलकाता में 2 मैच पाकिस्तान वर्ल्ड कप में खेलेगा। इस विश्व वर्ल्ड कप में 10 टीमें भाग लेंगी, यानी 10 टीमें भाग लेंगी, 8 टीमें क्वालिफाई करेंगी और बाकी स्थानों के लिए जो है वो जिम्बाब्वे जब जीतेगा तो उसके बाद क्लियर हो जाएगा मामला क्या है। फिर उसके बाद अगर पाकिस्तान के शेड्यूल की बात करें तो पाकिस्तान 6 अक्टूबर से क्वालिफायर मुकाबला हैदराबाद में खेलेगा, 12 अक्टूबर को हैदराबाद में खेलेगा, 15 अक्टूबर को अहमदाबाद में खेलेगा, 20 अक्टूबर को बेंगलुरु में खेलेगा, 23 अक्टूबर को चेन्नई में खेलेगा, 27 अक्टूबर को दक्षिण अफ्रीका में खेलेगा, 31 अक्टूबर को बांग्लादेश में खेलेगा, 4 नवंबर को न्यूजीलैंड में खेलेगा, 4 नवंबर को न्यूजीलैंड के साथ बेंगलुरु में खेलेगा, 12 नवंबर को इंग्लैंड के साथ कोलकाता में खेलेगा। तो ये पाकिस्तान का ओवरऑल का है। लेकिन देखा जाए तो पाकिस्तान, अगर देखा जाए तो अहमदाबाद में पाकिस्तान खेलेगा 15 तारीख को भारत से, और उसी मैच को लेकर उसे आपत्ति है कि भाई वहाँ हम नहीं खेलेंगे, हमें कहीं और वेन्यू दो आप। लेकिन आईसीसी का कहना है कि ऐसा नहीं हो सकता, आप इस तरह से बंद नहीं कर सकते। तो कुल मिला के 10 शहरों में मैच खेला जाएगा। भारत को सबसे अधिक जो है वो राउंड लगाने हैं और उसका जो 7 से 8 हज़ार किलोमीटर के चक्कर लगाने हैं भारत को पूरे वर्ल्ड कप के दौरान। तो बड़ा थकाऊ, भारत का सबसे थकाऊ दौरा है। और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया का, माफ करिएगा, इंग्लैंड का 6,000 साढ़े 6,000 के आसपास किलोमीटर का उसका भी है।